और पुलिस ने उत्तरी नागपुर में धारा 144 लागू कर दी है। दूसरे राज्यों से प्रदर्शन करने नागपुर पहुंचे लोग हाईकोर्ट की रोक के बावजूद पुलिस ने पूरे उत्तरी नागपुर में जहां हेडक्वार्टर है वहां धारा 144 लागू कर दी है और भारी पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट आप देख पा रहे हैं। जो धर्म की रक्षा करने की कसम खाए बैठे हैं, अब उनकी सुरक्षा और उनकी रक्षा कितनी ज्यादा पुख्ता है वो आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं, क्योंकि खबर कुछ ऐसी ही निकल कर आ रही है जिसमें नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुख्यालय को घेरने की कोशिश की गई है। और दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि जब सीआईएसएफ के जवान सुरक्षा कर रहे हैं तो ऐसे में आरएसएस मुख्यालय की जो सुरक्षा है वो इतनी कमजोर कैसे हो गई, जब 3000 से ज्यादा नौकरियों को खत्म करने के बाद सारी की सारी नौकरियां आरएसएस के मुख्यालय की सुरक्षा में लगा दी गई, फिर भी आरएसएस मुख्यालय को घेरा जा रहा है। अब ये कोशिश की गई है नागपुर में, और किसके द्वारा की गई है, क्यों की गई है, सारे सवाल जहन में जरूर उठेंगे, वो भी आपको एक एक करके सारे बताएंगे। दरअसल भारत मुक्ति मोर्चा नाम का एक संगठन है नागपुर में जो काफी ज्यादा प्रभाव रखता है, उसकी तरफ से ये घेराव किया गया था। इस मामले में पुलिस ने मुख्यालय के बाहर से कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। हालांकि उनकी ये जो कोशिश थी आरएसएस मुख्यालय को घेरने की वो नाकाम हो गई। इसके अलावा आरएसएस कार्यालय के बाहर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। वामन मेश्राम के नेतृत्व वाले भारत मुक्ति मोर्चा ने आज नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस मुख्यालय की घेराबंदी का जो प्रयास किया उसको करते हुए कहा था कि इस संगठन की विचारधारा भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है, यानी आरएसएस जो है वो भारतीय संविधान के खिलाफ काम करता है। भारतीय संविधान जो बताता है आरएसएस उसके मुताबिक काम नहीं करता है। संविधान विरोधी आरएसएस है, इसलिए हम उसके मुख्यालय का घेराव करेंगे, ये कहते हुए आरएसएस मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश की गई। लेकिन इसी बीच पुलिस ने वामन मेश्राम को हिरासत में ले लिया। इस मार्च में आपको बता दें शामिल होने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता नागपुर पहुंचे। हालांकि पुलिस ने इस मार्च की इजाजत देने से इनकार कर दिया, इसलिए पुलिस ने इस मार्च को आगे नहीं बढ़ने दिया। पुलिस ने उन्हें रोका तो कार्यकर्ताओं ने इंदौरा चौक पर भी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरएसएस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और कहा कि संविधान के खिलाफ आरएसएस इस तरह से काम कर रहा है उसे अब हम चलने नहीं देंगे। आरएसएस पूरी तरह से हमारे संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। भारत मुक्ति मोर्चा संगठन को पुलिस द्वारा विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि शहर में धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस और अन्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। इस वजह से उनके इस प्रदर्शन को इजाजत नहीं मिली और पुलिस प्रशासन ने अब उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने वामन मेश्राम की याचिका को भी खारिज कर दिया और यह निर्देश दिया था कि पुलिस को आवेदन पर 6 से 9 अक्टूबर के बीच कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, यानी 6 तारीख के बाद ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था प्रदर्शन करने का वो किया जाना था। इसकी हाईकोर्ट ने इजाजत दी थी, लेकिन जो प्रदर्शन था वो विजयदशमी वाले दिन, यानी एक तो विजयदशमी थी, दूसरा आरएसएस का स्थापना दिवस था, तीसरा धम्म चक्र परिवर्तन का दिवस मनाया जा रहा था। इन सभी चीजों को देखते हुए भी जो है प्रदर्शन किया गया। इसकी वजह से पुलिस प्रशासन ने कहा कि उन्हें अब हिरासत में लिया जाएगा। आपको बता दें अदालत की तरफ से परमिशन ना मिलने के बाद पुलिस पूरी तरह से सख्त नजर आ रही थी और वही चीजें देखने को भी मिली। वामन मेश्राम और उनके संगठन के आंदोलन के स्टैंड पर बने रहने के कारण नागपुर सिटी पुलिस ने सुरक्षा की मद्देनजर पूरे इंदौरा इलाके में धारा 144 तक लागू कर दी। नागपुर के पुलिस कमिश्नर ने यह भी बताया कि भारत मुक्त मोर्चा की तरफ से 6 अक्टूबर को आंदोलन की परमिशन मांगी गई थी। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए हमने परमिशन देने से इनकार कर दिया। उन लोगों की तरफ से सहयोग नहीं किया जा रहा था, ऐसे में धारा 144 लागू कर दी गई है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही संघ की सुरक्षा में सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया था। अत्याधुनिक हथियारों से लैस हमारे सीआईएसएफ जवानों को मुख्यालय के परिसर में तैनात करने का फैसला लिया गया। अब दिल्ली के झंडेवालान स्थित मुख्य केशवगंज कार्यालय और उदासीन आश्रम के पास कैंप कार्यालय को जो है सीआईएसएफ की सुरक्षा प्रदान कर दी गई। और सीआईएसएफ की जो सुरक्षा है आपको बता दें वो पहले एयरपोर्ट पर लगते थे, एयरपोर्ट की सुरक्षा करते थे, लेकिन वह
वहां से हटाकर संघ की सुरक्षा में लगा दिया गया। नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय और प्रमुख मोहन भागवत को पहले से ही सीआईएसएफ की सुरक्षा मिली हुई थी। यानी ये जो नागपुर मुख्यालय है जहां पर आज घेराव करने का प्रयास किया गया है, वो वहां पर पहले से ही सीआईएसएफ की सुरक्षा लगी हुई थी। भागवत को आपको बता दें कि Z+ सुरक्षा दी गई है, लेकिन अब जिस तरह से उन पर यह आरोप लगा है कि उन पर यानी आरएसएस के पूरे संगठन पर कि वो संविधान विरोधी काम करते हैं, संविधान के लिए उनके दिल में किसी भी तरह की कोई भी प्रेम भावना या आदर सम्मान कुछ भी नजर नहीं आता है। इसलिए भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से आरएसएस मुख्यालय को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से उसे नाकाम कर दिया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में आगे की जो कार्रवाई है वो क्या देखने को मिलती है, और ये जो प्रदर्शन निकाला गया है क्या आने वाले कुछ वक्त के बाद इसको दोबारा से परमिशन मिलेगी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।